स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बहुत आसान है हिंदुओं पर, हिंदू देवी देवताओं पर और उनकी संस्कृति पर टिप्पणी करना, लेकिन अब यही टिप्पणी कुछ लोगों को भारी पड़ रही। मैं नाम ले रहा हूं ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी ने क्या कुछ कहा जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा, आज यहीं पर बात करेंगे। अभी तक मामला कहां तक पहुंचा इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे साथ दो बहुत सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जुड़ चुके हैं। मकरंद आटकर जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। और अमिता सचदेवा जी, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद सर। एक बार सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है ध्रुव राठी वाला, ये थोड़ा समझा दीजिए दर्शकों को। सर अमिता जी। अमिता मैम, जी आप ये एक बार पूरा मामला समझा दीजिए क्या कुछ। सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी कि आपने ये विषय लिया और हमें इनवाइट किया अपने चैनल पर। ध्रुव राठी जो सभी लोग जानते हैं, उन्होंने मार्च 2026 में एक वीडियो बनाई अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर उन्होंने भगवान राम और सीता माता पे अभद्र टिप्पणी करी। उन्होंने बोला कि भगवान राम और सीता माता जब वनवास में थे तो उस समय वो मीट खाते थे और अल्कोहल पीते थे, और सीता माता जो है गंगा माँ को अल्कोहल ऑफर करती थी। तो जब ये हमारी नॉलेज में आया तो हमने सोचा कि इस पे एक्शन होना चाहिए और ये बहुत ही गलत है। सेक्शन 299 रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, उस सेक्शन के अंदर ये ऑफेंस आता है। तो हमने सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दोनों अडॉप्ट करी। क्रिमिनल रेमेडी में हमने सबसे पहले दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट की। दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो अल्टीमेटली हमने साकेत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 175(3), जो कि पहले 156(3) सीआरपीसी होता था, 175 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस के तहत एक हमने एप्लीकेशन फाइल करी, जिसमें हमने एफआईआर की मांग करी। तो उसमें लर्नड मैजिस्ट्रेट ने कंसर्न एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि आप नेक्स्ट स्टेट पे एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल कीजिए कि आपने इनकी कंप्लेंट पे क्या एक्शन किया, और कोई एक्शन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो डिटेल रिपोर्ट मांगी है। नेक्स्ट डेट अभी सितंबर में है। इसके साथ साथ हमने सिविल रेमेडी भी अडॉप्ट करी। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि YouTube जो है एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए एक आईटी रूल्स बने थे 2021 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाए थे। उसके हिसाब से अगर किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जैसे यूट्यूब, फेसबुक, एक्स कुछ भी हो गया, उसके किसी भी पोस्ट से हमको ग्रीवेंस है, तो सबसे पहले हमको उसके ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेंट करनी पड़ती है। और अगर ग्रीवेंस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं करता या डिसमिस करता है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप है ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल करना। तो हमने सबसे पहले यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा। ग्रीवेंस ऑफिसर का रिप्लाई आया कि हमें इस वीडियो में कुछ गलत नहीं लगता, हम वीडियो रिमूव नहीं करेंगे। फिर रूल 3A ऑफ आईटी रूल्स 2021 के हिसाब से हमने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल करी 27 मार्च 2026 को। ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को 1 मंथ की टाइमलाइन होती है एज पर आईटी रूल्स, वो अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। 3 महीने से ज्यादा हो गए थे, हमारी अपील पेंडिंग थी, तो हमने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की। वो रिट पिटिशन 3 जुलाई को ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की कोर्ट में लगी थी। तो उन्होंने सेम डे डायरेक्शन दी कि ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी 15 दिन के अंदर हमारी अपील डिसाइड करे। और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से लर्नड एएसजी चेतन शर्मा जी अपीयर हुए थे, और उन्होंने ओपन कोर्ट में बोला that I will not allow this kind of content which is hurting the religious sentiments of majority community। और 3 जुलाई को वो ऑर्डर था हाई कोर्ट का। 15 जुलाई को ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने एक ऑर्डर पास किया। इसमें ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने यूट्यूब को डायरेक्शन दी कि ये वीडियो आप डिलीट करें, क्योंकि इस वीडियो से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। 15 जुलाई हो गई, आज हम 27 जुलाई आ गए हैं, लेकिन अभी तक यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट नहीं करी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है दोबारा हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। वो हमारी एप्लीकेशन भी रेडी हो गई है, इनफैक्ट फाइल भी हो गई है। आज 2-3 दिन में वो लिस्ट भी हो जाएगी। ठीक सर, जिस तरीके का वीडियो बनाया गया, वो जो हवाला दिया गया, मनु का हवाला देते हुए कहा गया कि वेदों के अनुसार मंत्र से पवित्र किया गया और पितरों के लिए तैयार किया गया मांस शुद्ध है। इसके अलावा लगातार ये सवाल पूछा गया कि अब पांडव और श्री राम मांस खाते थे। अगर आप समझ लगाएं तो 12 साल के वनवास में उनके लिए पनीर बटर मसाला कौन बना रहा होगा, ये सब मतलब विवादित जो चीजें बोली गई।
तो इसको किस तरीके से सर प्रूफ किया गया आप लोगों की तरफ से? इसमें बहुत केयरफुली ये पढ़ाई की गई कि जो जो स्टेटमेंट ध्रुव राठी ने किया है वो रेफरेंस निकाल के उसका संस्कृत में ट्रांसलेशन भाषांतर करके उसका सही मतलब क्या है। तो ध्रुव राठी ने जो मिसकंस्ट्रू एक श्लोक का गलत तरीके से अर्थ लिखा था, उसके नीचे हमने उसका सही अर्थ लिख के हमने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया। अगर अमिता जी के पास एप्लीकेशन है अगर, तो वो एप्लीकेशन में पूरा डिटेलिंग है कि ध्रुव राठी का जो एक स्टेटमेंट और उसका सही ट्रांसलेशन। तो ध्रुव राठी ने वो कॉपी यहाँ पर लगातार चल रही है, वो मेरे पास पूरा कॉपी है जी सर। जी। तो इसका मतलब ये कि जान के और ये विश्वास पे कि कोई कुछ नहीं करेगा। सी रोहित जी, ये ध्रुव राठी या ऐसी जो वृत्तियां है ये इसलिए हिम्मत करती है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि सामने से कोई करेगा नहीं, एक्शन नहीं लेगा। हमारा सनातन समाज सहिष्णु है और सहिष्णु इतना ज्यादा है कि उससे दुर्बलता प्रतीत होती है। तो हमको विरोध नहीं होगा, ये इसका विश्वास जो है वो विश्वास गलत ठहराना, ये हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मैं जब देख रहा हूं तो सिर्फ एक ध्रुव राठी की उस वीडियो पर नहीं, हिंदू कंप्लेंट बाय हिंदू जनजागृति समिति अगेंस्ट कॉकरोच जनता पार्टी एंड अदर फॉर हेट स्पीच, फिर मैं देख रहा हूं तो राणा अयूब के खिलाफ डेरोगेटरी शब्द जो प्रयोग किए गए राणा अयूब की तरफ से उस पर, और राणा अयूब ने जो फॉल्स रिपोर्ट वाला मामला था उसमें, तो आप लोग तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। तो मेरा वही कहना है कि क्या अगर इन लोगों को अभी रोका जाना बहुत जरूरी है, वरना कल को, मेरा हमेशा यह सवाल रहता है, आज जो कुछ भी किताबें लिखी जा रही हैं या वीडियोस बन रहे हैं, कल को उसको रेफरेंस दिया जाएगा जब पीढ़ी बदलेगी तब, और बताया जाएगा कि इस तरीके से ये लोग थे, तो क्या सर उसको अभी रोकना बहुत जरूरी है? मेरा यह सवाल है। एक तो मैं कहूंगा पहले देर हो चुकी है, मगर देर आए दुरुस्त आए। रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सनातनी है, हम गलत करते नहीं है, मगर गलत सहना ये शायद हमारे समाज का एक दुर्भाग्य रहा है कि हम पे जो मर्जी अत्याचार करो हम सहते हैं, और इसको हम क्वालिफिकेशन करके ले, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। हम गलत नहीं करेंगे ना गलत नहीं सहेंगे। तो 1.5 साल में हम 30 से 35 केसेस फाइल कर चुके हैं। जहां भी आपने सनातन धर्म का, हमारे श्रद्धा स्थानों का अपमान किया और हमारे नजर में आ गया, तो हमने उसको प्रोसिक्यूट करना ये हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। बिल्कुल सर। अमिता जी, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी रोहित जी, एक उदाहरण देना चाहूंगी। जो ध्रुव राठी ने शब्द यूज किया कि सीता माता और श्री राम जो है मांस खाते थे, तो ये मांस का शब्द अगर आप संस्कृत की डिक्शनरी में देखें तो इसका मीनिंग है फलों का गूदा, पल्प ऑफ फ्रूट्स। तो किस तरीके से उसने मिस इंटरप्रेट करके यंग माइंड्स को पोल्यूट किया है। मेरे इंटर्न का मुझे फोन आया, ये प्रैक्टिकल बात, मैं फैक्चुअल बात बता रही हूँ आपको। उसने मुझको कहा, मैम क्या श्री राम और सीता माता अल्कोहल पीते थे, मांस खाते थे? तो आप ये सोचिए कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं, 3 करोड़ से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, कितनी यंग जनरेशन उसकी वीडियोस देखती है, कितने यंग माइंड्स को उसने पोल्यूट किया है। एक इंटर्न ने हमको फोन किया, हमने उसको बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सही है, उसको सही रेफरेंस हमने दिखाए अपने ग्रंथों में से। लेकिन पूरे भारतवर्ष में कितनी हमारी जनरेशन होगी, यंग जनरेशन होगी, जो ये सोच के बैठ गई होगी कि हाँ ये ध्रुव राठी ने जो कहा वो सही कहा। इसमें हमने एक और प्लान ऑफ एक्शन सोचा, सर के साथ हमने ये डिस्कस किया कि एक सेटल लॉ है डेटी, हिंदू डेटी यानी हिंदू भगवान। हिंदू डेटी इज अ जुरिस्टिक पर्सन।
A deity can sue and can be sued. A deity can hold a property also. तो हम और सर ये आपस में डिस्कस कर रहे थे, if a deity can hold a property, if a deity can sue and deity can be sued, then why can't a deity file a suit for damages on account of defamation against that person who is making derogatory statements against the deity? तो इसमें हमारी रिसर्च चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हमारा सूट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। मे बी बाय एंड ऑफ दिस मंथ और स्टार्टिंग ऑफ अगस्त हम ये सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ डेफेमेशन भी फाइल करने वाले हैं। जी 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 सर, अच्छा मेरे पास बिल्कुल वो सूट का बिल्कुल। मेरा अब थोड़ा आगे इससे सवाल है, क्योंकि अभी अभी ताज़ा मामला है कॉकरोच जनता पार्टी वाला, जो भी वहाँ के मंच से कहा गया, मैं देख रहा हूँ कि उस पर भी आप लोग रख रहे हैं बातों को, और वो भी एक लड़ाई है। सर ये सीजेपी वाला पूरा मामला क्या है? क्या कुणाल कामरा के उस एक बयान पर, या फिर जितनी भी बातें कहेगी देश तोड़ने को, सनातनियों के खिलाफ, उन सबको मिक्स करके आप लोग एक लड़ाई ये भी लड़ रहे हैं? मैं अमिता जी ने जी, अमिता मैम जी देखिए, हिंदू जन जागृति समिति के साथ हम लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट गए, वहां पे कंप्लेंट ये करी कि वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियली इस प्रोटेस्ट का क्या उद्देश्य था जो हमें समझ में आया था या हमने सुना था कि जो नीट के बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, बच्चों ने प्रेशर में आके या किसी भी वजह से सुसाइड किया, जो बिल्कुल गलत था, और सहानुभूति है हमारी पूरी उनके परिवार के साथ। लेकिन बाद में वो उद्देश्य वो ना रहकर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया ये एजेंडा एक बन गया था। कोई भी आ रहा था वो एंटी हिंदू स्टेटमेंट पास कर रहा है, एंटी इंडिया स्टेटमेंट पास कर रहा है, इंडियन आर्मी के बारे में डेरोगेटिव स्टेटमेंट पास कर रहा है, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी हो रही है, उनके साथ छेड़खानी हो रही है, उनको फिजिकल अब्यूज किया जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट ये तो नहीं था। इससे साफ ये क्लियर होता है कि कुछ लोग जो है, जो असामाजिक तत्व उसके अंदर घुस के स्टूडेंट्स का रूप लेकर ये सब कार्य कर रहे थे। कुणाल कामरा ने भगवान राम और सीता माता के बारे में भद्र टिप्पणी करी। एक रिटायर्ड प्रोफेसर थी नंदिता नारायण, वो कहती हैं कि सब कुछ गिरवा दिए जाएंगे, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। तो यानी सब कुछ, यानी क्या, हम हिंदू जो है मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप हमारे भगवानों की मूर्तियां आप गिरा देंगे और नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह। तो ये तो साफ साफ सेक्शन 299 के अंदर ऑफेंस है। तो इसकी हमने कंप्लेंट करी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, और नहीं लेगा तो हम आगे कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर आपसे, ये लड़ाई कहां तक चलेगी? जब तक सामने से गलत काम हो रहा है और जब तक हम है, तब तक हमने निश्चय किया है कि ये काम हम करते रहेंगे। ये 1.5 साल में हमको 150 सेटबैक आए हैं, फिर भी हमने गिव अप नहीं किया, ना गिव अप करने की मानसिकता में है। जहां हमको हमारे धर्म, हमारे श्रद्धा स्थानों के प्रति बात की ऐसा दिखेगा, हम एक्शन लेंगे ही लेंगे। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरा मामला समझाने के लिए। बाकी अपडेट मिलेगी, कुछ भी अपडेट इस मामले में आएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।